तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बेसिकली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली एनीमिया में होता क्या कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एडल्ट हो गया, नॉर्मल एडल्ट मेल हो गया, तो अगर वो मेल हो गया तो मेल में बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल अगर लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो वो क्या, उसको अनीमिया हम लोग डायग्नोस कर देते हैं। अगर फीमेल में है तो फीमेल में क्राइटेरिया 20 mg से लेस हो जाए, 20 ग्राम से लेस हो जाए। अगर वही न्यूनेट्स है तो लेस देन 80 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए। चाइल्डहुड है तो 15 ग्राम पर डेसीलीटर से वो कम हो जाए, डेसीलीटर से कम हो जाए, तो उसको हम लोग अनीमिया डायग्नोस करते हैं। एक इसका लेवल है सब हीमोग्लोबिन का लेवल ऐसा। उसके बाद ये हो गया। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कॉज क्या होता है, तो इसका कॉज क्या होता है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया, क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया, उसके बाद अल्कोहल इंटेक हो गया, इसमें कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गया, कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गया तो उसमें ये अनीमिया अपने को दिखता है, आयरन डिफिशियंसी अपने अनीमिया अपने को दिखता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर जैसे इसमें मैलेस हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, टायर्डनेस हो गया इसमें, और इसमें क्या हो गया, पैलर हो गया, पैलर इसमें हो गया। और स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स में, स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स अपने को क्या इसमें मिलता है, कोलोंचिया, मतलब स्पून से अपने लिखता है इसमें वो इसोफेजियल वेब, तो इसकी वजह से डिस्फेजिया होता है, इसोफेजियल वेब यहाँ पर होता है तो इसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। और उसके बाद स्टोमेटाइटिस इसमें हो सकता है, स्टोमेटाइटिस इसमें होता है। और इसको बताऊँ तो यहाँ पे पीका मतलब क्रेविंग होती है टू ईट एबनॉर्मल सब्सटेंसेस, तो उसमें ये सब जैसे जैसे वो स्टोन वगैरह खाने का इच्छा रखता है वो बच्चा, ऐसे जिसको होता है ये करके। देन इसके बाद अभी हम लोग जाते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसमें क्या कराते हैं, बेसिकली सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में अपने को हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, इसमें हीमोग्लोबिन इसमें अपने को कम मिलता है। और उसके बाद हम लोग इसमें जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं, जीबीपी जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं। इसमें हम लोग को क्या दिखेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो यहाँ पे जो एमसीवी का लेवल है वो भी कम मिलेगा, और जो एमसीएससी का लेवल है वो भी कम मिलेगा। एमसीवी क्या बताता है, साइज ऑफ आरबीसी, और एमसीएससी क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बताता है। सिंस यहाँ पे अब एमसीएससी कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, इसी के लिए कलर उसका क्या हो गया, डिक्रीज, हाइपोक्रोमिक हो गया है। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अब हम लोग इसमें ट्रीटमेंट में आते हैं। तो ट्रीटमेंट में डाइट ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले डाइट वाले ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कराएंगे उसको, और हम लोग क्या कराते हैं बेसिकली आयरन प्रोफाइल हम लोग कराते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, आयरन प्रोफाइल। तो इसमें सीरम आयरन जो इसमें डिक्रीज आता है एनीमिया में। उसके बाद सीरम ये क्या बोलते हैं, सीरम ट्रांसफेरिन, ये भी कम आता है इसमें। उसके बाद और क्या होता है अपना टीवाईबीसी इसमें इंक्रीज आता है, ये हो गया। तो टीआईबीसी क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन कैप्चर करके वो ब्लड तक पहुंचाएगा, इसी के लिए टीआईबीसी इंक्रीज आता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और सीरम ट्रांसफेरिन और सीरम आयरन ये डिक्रीज आता है। एक सचुरेशन होता है सीरम ट्रांसफेरिन सचुरेशन, वो भी डिक्रीज आता है इस केस में। और एक आरडीडब्ल्यू करके हम लोग देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट में, वो भी क्या आता है, इंक्रीज आता है, वो इंक्रीज आता है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट वाला पार्ट में, तो डाइट वाला ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे उसके नॉनवेज देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक आयरन होता है तो वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसको नॉनवेज हम लोग बोलते खाने के लिए। अगर नहीं नॉनवेज खा रहा है तो वेजिटेबल पे स्पाइनिस हो गया, उसके बाद पी हो गया, उसके बाद एक और गुड सोर्स है, इसको बाद हम लोग क्या नाम था इसका, कि पी हो गया, और जेगरी भी होता है ऐसा करके। अब और जब ज़्यादा हो गया तो ओरल ट्रीटमेंट या फिर सिरप हम लोग, तो यहाँ पे टैबलेट आयरन हम लोग देते थे प्लस विटामिन सी के साथ, जो कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रखना विटामिन सी इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन, और जो जिससे टी कॉफ़ी हो गया इस और कोल्ड ड्रिंक ये सब डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें टेनेट्स और फाइटेट होते हैं। तो टैबलेट आयरन 325 mg का हम लोग दे देते हैं। इसमें 65 mg क्या होता है, एलिमेंटल आयरन होता है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद IVIM ट्रीटमेंट में हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इसके फॉर्मूला है कितना चाहिए, तो डेल्टा हीमोग्लोबिन इंटू 1.25 प्लस कितना इंटू वेट प्लस 500। तो ये डेल्टा हीमोग्लोबिन टारगेट हीमोग्लोबिन होता है, जो कि 12 होता है, सपोज एक्चुअल इसका 9 है, तो इंटू 1.25 इंटू वेट, सपोज उसका 60 वेट है तो, और प्लस 500 जो कि स्टोर करना अपने को, जो बचा हुआ इसको स्टोर करना लीवर में। तो ये बेसिकली हो गया। तो ये बेसिकली टोटल 800 के ऑलमोस्ट आ जाएगा, 800 के आसपास आएगा। मतलब उसको 800 mg की नीड है, 800 mg की नीड है, इतना आप लोग को आयरन देना है, तब जाके वो 9 से 12 में पहुँचेगा। तो इसको हम लोग आयरन सिक्रोज 200 mg हम लोग दे देते हैं उसको। तो वीक में इसको 2 बार देंगे तो 2 वीक में वो 800 mg कवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग 100 ml NS में देते हैं, और 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। शुरू के 5 मिनट में स्लो देते हैं, और 15 मिनट में हम लोग बाद में ख़त्म कर देते हैं तेज़ी से। देखिए आयरन सिक्रोज हो गया, फिर आयरन कार्बोक्सी माल्टोज हो गया, ये सब इसमें ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट होता है। अब इसका याद रखना, आयरन का जो होता है साइड इफेक्ट क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लैक स्टूल हो गया, ये सब इसका होता है। और अगर आयरन टैबलेट हम लोग को देते हैं तो हम लोग जब नॉर्मल हो जाए वो हीमोग्लोबिन, उसके 3 मंथ तक बढ़ा के देना है, उसको 3 मंथ तक ये हो गया, ताकि वो स्टोर कर सके, ताकि वो स्टोर कर दे। याद रखना 0.5 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन पर वीक में बढ़ता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को देना होता है। जब नॉर्मल हो जाए तो उसके 3 महीने तक हम लोग को उसको और देना